students, myself Kapil Singhal and you welcome on another part of this chapter microorganisms friend और few। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स होती है वो अपने फ्रेंड्स भी होते हैं और अपने एनिमी भी होते हैं, अपने कोई भी होते हैं। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था माइक्रो ऑर्गेनिम्स के बारे में कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स बहुत छोटे होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिम्स में बैक्टीरिया आते हैं, फंगी आते हैं और ये सब आते हैं। और इसके अलावा हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से देखेंगे कि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, आज के क्लास में देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होती है वो कहाँ पर रह सकती है, यानी कहाँ पे ये रहती है। और साइंस की जो लैंग्वेज होती है तो साइंस में अलग अलग ब्रांचेस में जो इसकी स्टडी करते हैं उनके नाम क्या है, उनके टर्म्स क्या है। ओके, तो आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं। Where do माइक्रो ऑर्गेनिम्स लिव, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स होती है ये कहाँ पर रहती है। तो दे कैन सर्वाइव इन ऑल टाइप्स ऑफ कंडीशंस, यानी कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स होती है ये सभी जगह पे सभी एनवायरमेंट में रह सकती है। ओके, दे लिव इन एयर, यानी ये हवा में भी रहती है, वाटर में भी रहती है, सॉइल में भी रहती है, प्लांट्स में भी रहती है, एंड ह्यूमन बॉडीज, और हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है इसके अंदर भी रहती है। लाइक इकोलाई होते हैं, इसके अलावा हमारे इंटेस्टाइन वगैरह सब, हमारे हाथ है, हाथ में भी हमारे इस टाइम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिम्स होंगे जिन्हें हमारे आंखों से नहीं देख सकते। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी जो होती है इसके अंदर हम अलग अलग ब्रांच में अलग अलग स्टडी करते हैं। तो वो कौन कौन सी होती है, लाइक फर्स्ट आता है आपके बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का जो अपन अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। ओके, इसके अलावा स्टडी ऑफ वायरस क्या होता है, वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी क्या हुआ कि स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। थर्ड होता है आपके प्रोटोजोलॉजी। प्रोटोजोलॉजी क्या होता है, आप स्टडी ऑफ प्रोटोजोअन्स, यानी प्रोटोजोअन्स के बारे में पढ़ना, उनके साइज, उनकी शेप, उनके फंक्शंस सबके बारे में पढ़ना, तो क्या हो जाएगा वो प्रोटोजोलॉजी। एंड फोर्थ होता है आपके फिकोलॉजी। फिकोलॉजी क्या होता है, आपकी स्टडी ऑफ एल्गी। एल्गी क्या होता है आपके, अच्छा एल्गी क्या होता है, एल्गी आपके होता है, आप जैसे पानी भरते होंगे या फिर आपने समुद्र झरने वगैरह पे गए होंगे तो वहां पर जो हरी हरी यानी कि ग्रीन कलर की जो लेयर होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं, जो काफी स्मूथली होती है, जिसके अंदर फिसलने का जिसको हम फिसल सकते हैं। ओके, यानी कि वो कैसे होती है, पानी वाली जगह पर ये ग्रो करती है। ओके, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, एल्गी। तो स्टडी ऑफ एल्गी क्या होता है, फिकोलॉजी। एंड लास्ट क्या है आपके, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फंगी। फंगी तो आप जानते हैं फंगस होती है। ओके, यानी कि स्टडी ऑफ फंगी क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। नोट आता है अगला, वायरसेस लैक ए सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी कि वायरस जो होते हैं उसके होती सेलुलर स्ट्रक्चर होती है। व्हाट कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, लेकिन वायरस जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, दूसरे यानी होस्ट के ऊपर डिपेंड होता है, दूसरे के ऊपर निर्भर होता है, यानी कि दूसरे पर डिपेंड होता है फूड के लिए। ओके, तो क्या होता है, व्हाट कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ओके, अगला क्या आता है आपके, अगला आता है यूनिसेलुलर माइक्रोब्स, यानी कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। और सेल की होती है किसी भी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, सेल होती है, यानी कोई भी सब्सटेंस होता है जिसकी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है वो क्या होती है, सेल होती है। और सेल जो होती है इसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बताओ अपने आइज हम नहीं देख सकते, और इसको देखने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, माइक्रो स्कोप की। ओके, यानी कि आपके जो यूनिसेलुलर माइक्रोब्स होते हैं यानी कि एक कोशिकीय है, यानी कि यूनिसेलुलर माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं, प्लांट्स के अंदर होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में काफी सारे बैक्टीरिया आते हैं, लाइक इकोलाई, इसके अलावा आपको बहुत सारे होते हैं। एंड सेकंड आता है आपके एल्गी। एल्गी के अंदर क्या है, एग्जांपल ले सकते हैं क्लोरेला। तो यानी ये जितने भी हमको दे रखे हैं, बैक्टीरिया हुए, एल्गी हुए, फंगी में कौन सा यीस्ट हुआ, तो ये सब क्या होते हैं, इनके यूनिसेलुलर, यानी कि ये एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, एक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ये तो हमने पढ़ा प्लांट के बारे में। अब ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनके अंदर यूनिसेलुलर माइक्रोब्स होते हैं, तो लाइक प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं, प्रोटोजोअन्स के अंदर अमीबा एंड यूग्लिना, ये सब क्या होते हैं, यूनिसेलुलर माइक्रोब्स होते हैं। ये तो हमने देखा यूनिसेलुलर, और एक क्या होता है मल्टीसेलुलर। ओके, मल्टीसेलुलर माइक्रोब्स में क्या लेते हैं,
भाई मल्टी सेलुलर माइक्रोब्स में लेते हैं हम एल्गी लेते हैं। तो एल्गी के अंदर क्या है, एक तो बॉल्बस है, सेकंड नोस्टॉक, तो ये सब क्या होते हैं मल्टी सेलुलर माइक्रोब्स। सेकंड करते हैं फंगी, फंगी के अंदर ब्रेड माउल्ड एंड पेनिसिलियम, दैट इज क्या होते हैं मल्टी सेलुलर माइक्रोब्स होते हैं, यानी कि इनका जो बॉडी होता है वो किससे मिलकर बना होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिल्स होते हैं। अब हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिल्स होते हैं वो किसमें भी प्रेजेंट होते हैं, डेड एंड डिके बॉडी जो होती है, यानी कि जो मर चुकी होती है, ओके, उनके अंदर भी क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिल्स होते हैं। These organisms help in the release of minerals to the soil, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिल्स होते हैं जो कि डेथ एंड डिके बॉडी में रहते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको रिलीज करते हैं, उनके अंदर जो मिनरल्स होते हैं, उनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, उनको क्या करते हैं रिजॉल्व करते हैं, किसके रिलीज करते हैं, किसके अंदर, सॉइल के अंदर। यानी कि आपने देखा होगा कि कोई जानवर है जो रोड पे मर जाता है तो उस पर क्या लग जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिल्स लग जाते हैं, नहीं वो सड़ जाता है, ओके। तो उसके बाद में क्या होता है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है, यानी वो किसमें चला जाता है, जमीन में चला जाता है, उसके जो न्यूट्रिशंस वगैरह कुछ भी होते हैं वो सब किसमें चले जाते हैं, अंडर द सॉइल, ओके। इसके अलावा आफ्टर द डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिल्स बाय डीकंपोस्टिंग देम, यानी कि जो ये प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं, डीकंपोस्ट, क्या बोलते हैं, डीकंपोस्ट, यानी कि कोई भी बॉडी को डीकंपोस्ट करना, इसको क्या होता है, यानी कि उसके जो न्यूट्रिशंस, उसके जो मिनरल्स होते हैं उसको किसमें लाना, सॉइल में लाना, और उसको क्या कर देना, डीकंपोस्ट कर देना, ओके। ये सब क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिल्स। अगला आता है माइक्रो ऑर्गेनिल्स लाइक अमोeba कैन लाइक along while other like bacteria and fungi baby can live in colonies, यानी कि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिल्स होते हैं लाइक अमीबा कैन लिव along while other, यानी कि वो कैसा रहता है, अकेला रहता है, कैसा रहता है, अकेला रहता है, लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी की तरह, जो कि किस तरह क्या बना के रहते हैं, कॉलोनी बना करके रहते हैं, यानी कि जो आपकी बैक्टीरिया फंगी जो होते हैं इनकी क्या होती है, कॉलोनी होती है, ओके। अगला आता है सम माइक्रो ऑर्गेनिल्स लिव लाइक, सम माइक्रो ऑर्गेनिल्स लिव एज पैरासाइट, यानी कि जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिल्स होती है जो कि कैसी होती है, पैरासाइट होती है। पैरासाइट यानी क्या होती है कि जो फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड हो, दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हो, उसे क्या बोलते हैं माइक्रो, उसे क्या बोलते हैं पैरासाइट बोलते हैं। इसी तरीके से सब माइक्रो ऑर्गेनिल्स लिव एज पैरासाइट, यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिल्स ऐसी होती है जो फूड के लिए किस पर डिपेंड होती है, दूसरों के ऊपर, यानी कि पैरासाइट टाइप की होती है, ओके। अगला पॉइंट आता है द नोज, माउथ, थॉट and intestine of many animals and humans are inhabited by a number of microbes, यानी कि काफी सारे एनिमल्स और काफी सारे ह्यूमंस की जो इंटेस्टाइन, माउथ, थॉट एंड जो आपकी नोज होती है उनके अंदर काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिल्स रहते हैं, उनके अंदर काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके स्टूडेंट्स। अगला आता है आपके डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिल्स से कौन कौन सी बीमारियां होती है जो कि किसका कारण बनती है, बीमारियों का कारण बनती है। लाइक जैसे प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स से क्या होता है, मलेरिया होता है, क्या होता है, मलेरिया होता है। तो मलेरिया कौन सा बैक्टीरिया फैलाता है, प्रोटोजोअन्स फैलाते हैं, ओके। इसके अलावा जो प्रोटोजोअन होते हैं ये क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम, यानी कि कैसे क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम के होते हैं, ओके। यानी कि आपके डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स में आप पढ़ते हैं प्रोटोजोअन्स के बारे में। तो प्रोटोजोअन्स क्या फैलाते हैं, मलेरिया फैलाते हैं, ओके। और ये क्या बनाते हैं, प्लाज्मोडियम बनाते हैं। लिव्स एज पैरासाइट इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, और यानी कि जब मलेरिया होता है तो इसके अंदर क्या होता है, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है ना उससे वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी कि पैरासाइट। अभी हमने पढ़ा था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिल्स ऐसी होती है जो फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड होती है, दूसरी लिविंग ऑर्गेनिल्स के ऊपर डिपेंड होती है। तो लाइक जैसे कि आपको मलेरिया होता है, इसके अंदर क्या होता है कि प्रोटोजोआ जो होता है वो लिव एज पैरासाइट इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी ह्यूमन बीइंग्स जो होती है इनके अंदर जो ब्लड होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है फूड के लिए, यानी न्यूट्रिशन के लिए किसको डिपेंड होता है, दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ओके स्टूडेंट। अब एक बार हुआ ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार क्या करते हैं इसको दोबारा देखते हैं कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिल्स लिव, माइक्रो ऑर्गेनिल्स कहां रहते हैं, दे कैन सर्वाइव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट कंडीशंस, दे लिव इन एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड ह्यूमन बॉडीज, यानी कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिल्स होते हैं वो सब जगह रहते हैं, एयर, वाटर, ह्यूमन बॉडीज, प्लांट्स वगैरह सब जगह रहते हैं, ओके।
माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? बैक्टीरियोलॉजी का जो स्टडी करते हैं वो क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। ओके, वायरोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ वायरस। प्रोटोजोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ प्रोटोजोअन्स। एंड फिकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एल्गे। एंड माइक्रोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फंगी। ओके स्टूडेंट, अब नोट आता है वायरसेस लैक ए सेलुलर स्ट्रक्चर बट कैन रिप्रोड्यूस ऑन द रिसाइड सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो आपके वायरस होते हैं वो क्या होते हैं? सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, लेकिन ये केवल किससे न्यूट्रिशन लेते हैं? होस्ट बॉडी से लेते हैं, यानी कि अदर प्लांट से, अदर ऑर्गेनिज्म का लेते हैं, फूड लेते हैं। इसके अलावा जो आपके यूनिसेलुलर माइक्रोब्स होते हैं वो क्या होते हैं? यानी ऐसे माइक्रोब्स जो किससे मिलकर बने होते हैं? केवल सिंगुलर सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। लाइक जैसे प्लांट्स की बात करें तो हम बैक्टीरिया ले सकते हैं, इसके अलावा एल्गी ले सकते हैं, और इसके अलावा फंगी भी ले सकते हैं। अब एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में प्रोटोजोअन्स जो होते हैं, इनके अंदर जैसे कि अमोeba एंड ड्यूलिना जो होते हैं क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। इसके अलावा बात करें मल्टीसेलुलर माइक्रोब्स की, मल्टीसेलुलर माइक्रोब्स क्या होते हैं? यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको जो कि किससे मिलकर बने हुए होते हैं? डबल सेलुलर से बने होते हैं, डबल या इससे ज्यादा पॉली सेलुलर होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर। इसके अलावा हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं एल्गी का एंड फंगी का। ओके, अगला आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो प्रेजेंट इन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो ऑर्गेनिक, यानी कि जो आपके माइक्रोब्स होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग बॉडी जो होती है, जो कि मर चुकी होती है, उनके अंदर भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। These organisms help in the release of minerals to the soil, यानी कि ये किसमें हेल्प करते हैं? जो मरे हुए जो डेड बॉडी होती है उसके जो मिनरल्स होते हैं उनको डिसॉल्व करते हैं किसके अंदर? सॉइल के अंदर। ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय डिकम्पोजिंग देम, और जो ये सॉइल में डाले यानी जो न्यूट्रिशन होते हैं उसको सॉइल को प्रोवाइड कराते हैं, वो प्रोसेस क्या कराती है? आपकी डिकम्पोजिंग। ओके, अगला आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमोeba कैन लाइव along while other like bacteria and fungi may be live in colonies, यानी कि जो आपके अमोeba होता है वो एक अकेला रहता है, यानी कि सभी से अलग होता है, हटके रहता है, यानी कि अपनी अलग ही जिंदगी में रहता है। ओके, इसके अलावा जो आपके बैक्टीरिया एंड फंगी होता है ये क्या करती है? कॉलोनी बना के रहती है, यानी काफी सारे कॉलोनीज बना लेती है अपनी, ओके, और फिर उनके साथ में रहती है। इसके अलावा हमने बात करी सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव एज पैरासाइट, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसी होती है जो कि किस टाइप की होती है? पैरासाइट टाइप की होती है, यानी कि न्यूट्रिशन किसको लेती है? दूसरे होस्ट बॉडी से लेती है। अगला हमने देखा द नोज, माउथ, थ्रोट एंड इंटेस्टाइन ऑफ मेनी एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर इनहिबिटेड बाय नंबर ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि काफी सारे एनिमल्स एंड जो ह्यूमंस की इंटेस्टाइन और जो की बॉडी पार्ट होते हैं उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब्स होने वाली बीमारियां। तो पहला हमने पढ़ा किसके बारे में? प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआंस क्या कराते हैं? मलेरिया, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी होती है इसके अंदर जो ब्लड होता है इससे क्या लेते हैं? ये न्यूट्रिशन लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, यानी उनसे अपना क्या लेते हैं? फूड सप्लाई करते हैं उनसे। ओके, तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा? आज की वीडियो में हमने देखा कि जो आपकी माइक्रोवेव्स रहती है वो कितने टाइप की होती है, वो कहाँ कहाँ रहती है। इसके अलावा हमने यूनिसेल्युलर के बारे में पढ़ा, मल्टीसेल्युलर के बारे में पढ़ा, और जो इसकी डिजीज होती है उसके अंदर प्रोटोजोआ के बारे में हमने पढ़ा। अब बात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।